आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में हमें अभिकथन और तर्क दिए गए। अभिकथन में कहा कि एल्यूमिनियम के धातु क्रम में शुद्धतम Al2O3 को Na3Al(F6) या CF2 के साथ मिश्रित किया जाता है। तर्क में कहा कि Na3Al(F6) या CF2 मिश्रण को गलनांक को कम कर देते हैं तथा उसकी चालकता को बढ़ा देते हैं। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए, इनमें से कोई एक विकल्प सत्य है। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो एल्यूमिनियम के धातु क्रम का बात किया है, तो आइए लिख लेते हैं नीचे पहले एल्यूमिनियम का धातु क्रम। जैसा कि देख सकते हैं, एल्यूमिनियम के धातु क्रम में क्या होता है ये समझते हैं। एल्यूमिनियम के धातु क्रम में जो हमारा शुद्ध एल्यूमिना होता है, लिख लेते हैं शुद्ध एल्यूमिना, उसका क्या होता है, अपचयन होता है। तो लिख लेते हैं शुद्ध एल्यूमिना का क्या होता है, अपचयन होता है। और ये अपचयन करके क्या देता है, अपचयन करके हमें धातु देता है एल्यूमिनियम। तो क्या हुआ, इस एल्यूमिनियम के धातु क्रम में क्या होता है, शुद्ध एल्यूमिनियम का अपचयन होता है और अपचयन करके एल्यूमिनियम देता है। तो क्या होता है ये समझते हैं। इसमें क्या होता है, जो टैंक के अंदर Al2O3, जिसको हमने एल्यूमिना लिखा है शुद्ध एल्यूमिना, और इसके साथ Na3Al(F6), इसको क्रायोलाइट कहा जाता है। और इसके साथ CaF2 को कहा जाता है फ्लोरस्पार। इन दोनों को मिलाया जाता है। इन दोनों को मिलाने से क्या होता है, आइए लिख लेते हैं। इन दोनों को मिलाने से क्या होता है कि जो ये हमारा एल्यूमिना है, इसका जो गलनांक होता है, गलनांक कम हो जाता है और चालकता बढ़ जाती है, विद्युत का सुचालक हो जाता है। तो क्या होता है, गलनांक कम हो जाता है और चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। Na3Al(F6) और CF2 को मिलाने से टैंक के अंदर। और टैंक में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण चीज होती है, वह होती है कार्बन का स्तर। तो क्या होता है, ये टैंक के अंदर Al2O3 के साथ क्या होता है, Na3Al(F6) और CF2, इनका काम बस होता है गलनांक कम करने के लिए एल्यूमिना का और चालकता बढ़ाने के लिए। एल्यूमिना हमारा Al2O3 है और ये कार्बन का स्तर होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्रिया करते हैं, Al2O3 और कार्बन। और फिर क्या होता है ये देखते हैं, लिख लेते हैं Al2O3 और कार्बन क्रिया करते हैं और उत्पाद मिलता है Al+CO। यहाँ पे क्या होता है, Al2O3 जो एल्यूमिना है, इसका अपचयन होता है, हमें देता है Al, और C की जगह 2 लगा देते हैं, संतुलित कर लेते हैं। आइए संतुलित कर लेते हैं, C के आगे 3 लगा लेते हैं। तो Al2O3 प्लस 3C मिलके 2Al और 3CO देते हैं। तो ये जो हमारा एल्यूमिना था, यह अपचयित होकर एल्यूमिनियम दे रहा है, और यही हमें चाहिए था। तो यही था हमारा, अगर हम ध्यान से देखें तो यही था हमारा एल्यूमिनियम का धातु क्रम, और हमें इतना ही समझना था। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ और अभिकथन और तर्क की पुष्टि करते हैं। अभिकथन में कहा कि एल्यूमिनियम के धातु क्रम में शुद्धतम Al2O3 को Na3Al(F6) या CF2 के साथ मिश्रित किया जाता है। तो हाँ जी, हमारा अभिकथन सत्य है कि एल्यूमिनियम के धातु क्रम में Al2O3 को Na3Al(F6) या फिर CF2 के साथ मिश्रित किया जाता है। हमारा अभिकथन सत्य है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कैसे सत्य है, हमने भी देखा था कि क्या होता है, Al2O3 के साथ Na3Al(F6), या फिर हमारे पास विकल्प है, या तो हम CF2 भी डाल सकते हैं, Na3Al(F6) भी डाल सकते हैं। तो इन दोनों को डाला जाता है, ये हमने अभी जिक्र किया था। क्यों, क्योंकि गलनांक कम हो जाता है इससे और चालकता बढ़ जाती है एल्यूमिना की, Al2O3 की। तो अभिकथन में भी यही कहा है, जैसा कि हम देख सकते हैं अभिकथन में क्या कहा है, एल्यूमिनियम के धातु क्रम में शुद्धतम Al2O3 को Na3Al(F6) या CF2 के साथ मिश्रित किया जाता है। तो अभिकथन सत्य है। तर्क में चलते हैं। तर्क में कहा कि Na3Al(F6) या CF2 मिश्रण के गलनांक को कम कर देते हैं तथा उसकी चालकता बढ़ा देते हैं। तो हमारा तर्क भी सही है। जैसा कि हमने देख सकते हैं, हमने अभी नीचे समझा था कि Al2O3 के साथ Na3Al(F6) या फिर CF2 को मिलाने से क्या होता है, गलनांक कम हो जाता है और चालकता बढ़ जाती है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, तर्क भी सही है, तर्क में दिया कथन भी सही है। तो अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है। और अगर हम ध्यान से देखें तो तर्क अभिकथन की व्याख्या करता है। कैसे, आइए समझते हैं। तो जो अभिकथन में कहा है कि एल्यूमिनियम के धातु क्रम में शुद्धतम Al2O3 को Na3Al(F6) या CF2 के साथ मिश्रित किया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है वह तर्क में दिया है। इसके पीछे कारण यह है कि Na3Al(F6) या CF2 मिश्रण के गलनांक को कम कर देते हैं तथा उसकी चालकता बढ़ा देते हैं। तो मतलब क्या है कि तर्क भी सही है, अभिकथन भी सही है, और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प, क्योंकि पहले विकल्प में कहा है कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है तथा तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ होता है हमारा प्रश्न हल। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।